Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. In this video lecture, we are going to discuss about crime. आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्राइम यानी कि अपराध के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपराध क्या होता है? सिंपल टर्म्स में आप सभी जानते हैं कि क्राइम या फिर अपराध क्या है। कोई भी ऐसा काम जो जिसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी, जिसके लिए आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, ऐसा कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो वो क्राइम है। लेकिन अगर हम सोशोलॉजी में जब उसे पढ़ते हैं तो एज अ सोशोलॉजिकल कंसेप्ट या फिर समाजशास्त्री उसकी अवधारणा क्या है, समाजशास्त्र में उसे किस तरह से समझेंगे, ये हम देख लेते हैं। कुछ सोशोलॉजिस्ट ने इसे क्लियरली डिफाइन किया है, तो उसे हम देख लेते हैं एज अ सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि उसकी समाजशास्त्रीय अवधारणा क्या है क्राइम की, अपराध की, वो देखते हैं पहले। तो पहली आपकी डेफिनेशन आती है अकॉर्डिंग टू इलियट एंड मैरल। इलियट और मैरल जो थे, इन्होंने क्राइम को किस तरह से डिफाइन किया है ये हम पढ़ेंगे। इलियट और मैरल आपके बहुत ही फेमस सोशोलॉजिस्ट में आते हैं। इन्होंने क्राइम के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, तो इनकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। क्राइम मे बी डिफाइंड एज एंटी सोशल बिहेवियर विच द ग्रुप रिजेक्ट एंड टू विच इट अटैचेस पेनल्टीज। क्राइम को इन्होंने डिफाइन किया एज अ एंटी सोशल बिहेवियर। क्या डिफाइन किया इन्होंने? ये इनकी डेफिनेशन का कीवर्ड है, एंटी सोशल बिहेवियर। जब आप डेफिनेशन लर्न करते हैं, स्पेसिफिकली डेफिनेशंस में आपको कीवर्ड हाईलाइट करने होते हैं। उन्हीं कीवर्ड के थ्रू आप उस डेफिनेशन को लर्न करते हैं। देखिए, जब सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो आपसे बोला जाएगा कि क्राइम को डिफाइन करना है, तो आप कोई भी डेफिनेशन जो आपको आती है आपने लिख दी। बट जब ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, एमसीक्यू बेस होने वाला है, वहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो उसके लिए एक आप सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर आप 4 डेफिनेशन लर्न कर रहे हैं तो चारों को डिफरेंशिएट कीजिए उनके कीवर्ड के थ्रू। एंटी सोशल बिहेवियर हमने हाईलाइट कर लिया और हमने ये याद कर लिया कि एंटी सोशल बिहेवियर के बारे में इलियट और मैरल ने बताया है, तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। तो सिंपली ये कह रहे थे क्राइम में बी डिफाइंड एज एंटी सोशल बिहेवियर, जो कि ग्रुप जो है उसे रिजेक्ट करता है और उसके लिए वो पेनल्टी भी अटैच करता है, ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। एंटी सोशल बिहेवियर, सिंपल सी बात हिंदी में हो जाएगी समाज विरोधी व्यवहार। तो हिंदी वाले याद कर लेंगे कि समाज विरोधी व्यवहार कह रहे थे इलियट और मैरल। इलियट और मैरल क्राइम को क्या बता रहे थे? अपराध को वो ये कह रहे थे कि अपराध जो है वो पूरी तरह से समाज की विरोधी व्यवहार है। ऐसा व्यवहार जिसे समाज जो है वो स्वीकार नहीं करता, उसका विरोध करता है, जो कि समूह द्वारा अस्वीकार किया जाता है। जो भी समूह है जिसमें आप रह रहे हैं, जिस पर्टिकुलर एरिया में आप रह रहे हैं, वो आपका एक समूह हो गया, वो समूह उसे अस्वीकार भी कर रहा है, जिसके लिए समूह दंड भी निर्धारित कर रहा है। आपको कोई ना कोई दंड भी निर्धारित है, मतलब आपको पेनल्टी जो है वो देनी पड़ती है। एक दंड जो है, जैसे कि आप नॉर्मली आप एक रोड से जा रहे हैं, अगर आपने सिग्नल ब्रेक किया तो आपको उसके लिए पेनल्टी देनी पड़ती है। ठीक है, तो चालान आपको देना पड़ता है। ये छोटी सी बात हो गई। इसके अलावा आप कोई भी आप क्राइम करते हैं तो उसके लिए आपको कोर्ट से पनिशमेंट मिलती है, अपराध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी इलियट और मैरल। इलियट और मैरल ने, सिंपल आप याद रखेंगे कि क्राइम को उन्होंने डिफाइन किया एज एंटी सोशल बिहेवियर, और उन्होंने कहा जैसे ग्रुप रिजेक्ट करता है और जिसमें आपको पेनल्टी भी अटैच हो जाती है। हिंदी में था कि समाज विरोधी व्यवहार कहते हैं, जो कि समूह जो है वो अस्वीकार करता है और उसके लिए वो दंड भी निर्धारित करता है, और वही आपका अपराध है। और ये जो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है, ये बुक है आपके इलियट और मैरल की। ये आपके दो हैं, इलियट अलग हैं, मैरल अलग हैं। तो ये जो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन बुक है, इसमें इन्होंने क्राइम को में की जो चीज़ें हैं वो डिफाइन की हैं। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ये इनकी बुक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है आपकी सोशोलॉजिकल कंसेप्ट में अकॉर्डिंग टू डैरो। डैरो क्या बताते हैं? डैरो के अनुसार क्या है डेफिनेशन क्राइम की?
क्राइम इज एन एक्ट forbidden by the law and forbidden by the law of the land and for which penalty is prescribed। देखिए बात वही है, इनका भी कहना अगर हम देखें तो शब्दों का हेरफेर होता है डेफिनेशन में, लेकिन चीज़ वही होती है, बस वही शब्दों का हेरफेर आपको याद रखना है कि किसने कौन से पर्टिकुलरली वर्ड यूज़ किए हैं। अब इंग्लिश वाले याद रखेंगे कि क्राइम इज़ एन एक्ट फॉरबिडन बाय द लॉ। फॉरबिडन बाय द लॉ की बात किसने की? डैरो ने की। और इन्होंने कहा कि विच पेनल्टी इज प्रिस्क्राइब, जिसके लिए पेनल्टी प्रिस्क्राइब की जाती है। अपराध क्या है? हिंदी में देखेंगे, अपराध एक ऐसा कार्य है जो कि देश में कानून द्वारा निषिद्ध है पूरी तरह से। जैसे लॉ जो है वो उसको बिल्कुल बैन करता है, उसे फॉरबिडन करता है कानून, ठीक है। और उसके लिए एक आपको पेनल्टी यानी कि दंड जो है वो निर्धारित करता है। बहुत ही इजी डेफिनेशन है ये आपकी। अपराध एक ऐसा कार्य है जो कि देश में कानून के द्वारा निषिद्ध होता है और उसके लिए दंड निर्धारित होता है। क्राइम इज एन एक्ट फॉरबिडन बाय द लॉ ऑफ द लैंड एंड फॉर विच पेनल्टी इज प्रिस्क्राइब्ड। ये जो नीचे मेंशन है ये इनकी डैरो की बुक है, क्राइम इट्स कॉजेज एंड पनिशमेंट। ये बुक है डैरो की जो कि डैरो ने लिखी है। सो ये हो गई आपकी एलियट और मैरिल और डैरो के अकॉर्डिंग डेफिनेशन, जो कि आपके क्राइम के सोशोलॉजिकल कंसेप्ट यानी कि समाजशास्त्रीय अवधारणा की व्याख्या करती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब हम देखेंगे क्राइम एज अ लीगल कंसेप्ट, यानी कि क्राइम जो है वो लीगली क्या चीज़ है, या अगर हम कानूनी अवधारणा की बात करें तो हम क्राइम को कैसे डिफाइन करेंगे। तो पहले कुछ वर्ड्स में समझ लेते हैं कि क्या है, फिर हम डेफिनेशंस को देखेंगे। All those acts which have been declared contrary to the Constitution, criminal code, or the rules of the state in any particular time will be called crimes। ये किसी की डेफिनेशन नहीं है, ये आपको क्राइम एज अ लीगल कंसेप्ट डिफाइन किया गया है कि वो सभी कार्य, हिंदी में है कि वो सभी कार्य जो किसी समय विशेष में किसी राज्य में जो संविधान है, अपराधी संहिता है और राज्य के नियम हैं उसके विपरीत घोषित कर दिया जाए, वही अपराध कहलाएगा। सिंपल सी बात है, वो सारे काम जो हम, आप जानते हैं हम इंडिया में रह रहे हैं, हर एक कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो राज्य में जो संविधान फॉलो किया जाता है तो वो संविधान के अगेंस्ट हो। जो हमारी एक अपराधी संहिता बनी हुई है, क्रिमिनल कोड जिसे कहते हैं, वो है उसके विरुद्ध हो, या राज्य के कोई भी जो नियम है उसके अगर अगेंस्ट में है, उसके कंट्रेरी है, उसके ऑपोजिट है, तो वो क्या होगा? अपराध कहलाएगा। ऑल दोज एक्ट, वो सारे एक्ट जो भी डिक्लेयर किए गए हैं, जो भी डिक्लेयर हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं, जो भी चीज़ें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, अगर आप उसके ऑपोजिट जा रहे हैं तो वो क्राइम है। क्रिमिनल कोड के आपके फेवर में नहीं है, उसके अगेंस्ट है। जो भी आपके रूल्स स्टेट में बने हुए हैं, स्टेट में जो भी आप जिस पर्टिकुलर स्टेट में रह रहे हैं, आपको उस स्टेट के रूल्स और एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। अगर आप उसके अगेंस्ट हैं तो वो क्राइम है। तो एक पर्टिकुलर टाइम में कुछ कभी कभी बदलते भी रहते हैं, जैसे अभी कोई स्टेट में ऐसा चल रहा है, मान लीजिए वो फिर चेंज कर दिया उन्होंने लॉ, तो वो पर्टिकुलर टाइम के बारे में भी बात आती है। तो ये हो गया आपका क्राइम एज अ लीगल कंसेप्ट। अब देख लेते हैं डेफिनेशंस, क्राइम की डेफिनेशन देख लेते हैं। वो अलग अलग थिंकर्स ने दे रखी हैं। लीगल कंसेप्ट की बात हो रही है यहाँ पे, क्राइम के हम कानूनी अवधारणा में डेफिनेशंस देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू टाफ्ट, जो आपके टाफ्ट थे उन्होंने क्या बताया? लीगली अ क्राइम इज एन एक्ट मेड पनिशेबल बाय लॉ। हम यहाँ पे लीगली बात कर रहे हैं कि लीगली जो है वो क्राइम क्या है। तो लीगली आपका क्राइम क्या है? लीगली क्राइम इज एन एक्ट मेड पनिशेबल बाय लॉ, ठीक है, जो कि पनिशेबल है लॉ के द्वारा। बस सिंपल सी बात इन्होंने लिखी टैफ ने। वैधानिक रूप से अगर कहा जाए, कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से कहा जाए तो अपराध एक ऐसी क्रिया है, एक एक्ट तो है, आप सभी जानते हैं कि एक क्राइम है वो एक एक्ट है,
तो एक ऐसी क्रिया है जो कानून के अनुसार दंडनीय है, जो कि पनिशेबल है लॉ के द्वारा, वो क्या होगा आपका? वो आपका क्राइम होगा। ऐसा किसने कहा? टेफ्ट ने। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेठना। सेठना ने क्या बोला है? सेठना ने कहा क्राइम इज एन एक्ट और ओमिशन विच द लॉ थिंक्स फिट टू पनिश। अपराध जो है, इन्होंने देखिए एक बात करी ओमिशन की, ये नया वर्ड आया यहाँ पे। अभी तक लोग कह रहे थे ये एक्ट है, एक्ट है, एक्ट है। इन्होंने कहा कि अपराध वह कार्य या फिर त्रुटि है, गलती भी है आपकी, त्रुटि है, ओमिशन है, त्रुटि है, गलती है, ऐसा कहा, जिसके लिए कानून दंड देता है। देखिए दोनों ही बातें सिमिलैरिटी है दोनों डेफिनेशन में। वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसी क्रिया है जो कानून के अनुसार दंडनीय है, ऐसा टैफ्ट कहते हैं। लीगली अ क्राइम इज एन एक्ट मेड पनिशेबल बाय लॉ, ऐसा टैफ्ट कहते हैं। लेकिन जब सेठना है, क्योंकि आपकी डेफिनेशन दूसरे की डेफिनेशन से अगर अलग नहीं है, सेम है, तो क्यों ही आप अलग से दे पाएंगे भाई? जो एक एक थिंकर एक डेफिनेशन दे रहा है तो आप कुछ तो चेंज करेंगे ना। तो दूसरे ने ये लिख दिया क्राइम इज एन एक्ट और ओमिशन बता दिया। अब ओमिशन की बात क्राइम में की है सेठना ने, और उन्होंने कहा कि विच द लॉ थिंक्स फिट टू पनिश। उन्होंने कहा कि लॉ उसको पनिशमेंट के लिए, जिसके लिए कानून जो है वो दंड देता है, लॉ सोचता है कि इसके लिए इसको पनिशमेंट मिले, ये गलती है या त्रुटि है। लास्ट में ये आता है आपका सोसाइटी एंड द क्रिमिनल। ये बुक है आपकी, ये बुक है, किसकी बुक है ये सेठना की बुक है। सेठना की डेफिनेशन हम लास्ट में पढ़ के आए हैं, तो ये सोसाइटी एंड द क्रिमिनल जो बुक है ये सेठना की ही बुक है। ठीक है, सेठना की बुक हो गई ये सोसाइटी एंड द क्रिमिनल। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यहाँ हमने समझा क्राइम को, क्राइम क्या है एज अ सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड अ लीगल कॉन्सेप्ट में क्राइम क्या है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी लोग हैं जो सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं उनसे आप शेयर कर सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। और किसी और टॉपिक पे आप वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। ये जो टॉपिक था ये एक स्टूडेंट के ही रिकमेंडेशन पे ही बनाया गया है, सो आप इसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।